हमने ये ऐलान किया है, अगर आपको लगता है कि हम ये सियासत के लिए और अपनी सियासी फ़ायदे के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है, तो हम आपको ये बताते हैं कि आने वाले ये जो अधिवेशन है महाराष्ट्र असेंबली का दिसंबर के महीने में ही होने वाला है, उसमें आप बिल लेकर आ जाइएगा मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का। आप मुसलमानों को ये तोहफ़ा दीजिएगा, हम आपको एक तोहफ़ा देंगे कि हम ये ऐलान करेंगे कि हम महाराष्ट्र के अंदर ये महानगर पालिका और नगर पालिकाओं का इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, आपके लिए खुला मैदान छोड़ डालेंगे उसमें। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं रज़ा अंसारी। पूरे महाराष्ट्र ने देखा है 11 दिसंबर मुसलमानों का एक ऐतिहासिक दिन था कि एमआईएम ने इम्तियाज़ जलील की क़यादत में वो पहल की जिसका महाराष्ट्र के मुसलमानों को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो पल ख़त्म हुआ और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। चलिए तमाम विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें आप। देखिए, हमने 11 तारीख के दिन जब मुंबई पहुंचे, तमाम जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी अड़थड़े थे, आप भी उसके गवाह है कि कैसे हमको रोकने की साजिशें चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है। बहुत सारे लोग दुआओं में बैठे थे कि हमारी जो काफ़िला है ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। उसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है उनकी नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर हमने एक फ़िल्म दिखाया है और उस फिल्म के अंदर उन्हीं की ज़बानी वो किस तरह से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ लड़ते थे। वो फिल्म देखने के बाद हमने उनसे यही 2 सवाल किए हैं कि हाई कोर्ट ने 5% दिया है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं करके। दूसरा सवाल ये है कि 93,000 एकड़ हमारी वफ़ की ज़मीनें हैं, वो हमको वापस करेंगे क्या करके। तो हम जब ये सवाल कर रहे हैं तो वो जवाब ये दे रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल में क्यों गए इलेक्शन लड़ने के लिए। हम बोल रहे वफ़ की ज़मीन दो, तो बोले नहीं आप उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं है। तो आप हमारे ऊपर इस तरह के कुछ भी घुमा फिरा के है तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने ये ऐलान किया है कि हमने आने वाला जो इलेक्शन है नगर पालिका महानगर पालिकाओं का महाराष्ट्र के अंदर, उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र हमने ये इस तरह का ये आंदोलन हमने शुरू किया है ताकि हमारी पार्टी को फ़ायदा हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज एक सियासी जमात नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं, हम अपनी कौम के हक़ के लिए लड़ने वाली जमात है। हमारे लिए इलेक्शन दूसरे नंबर के ऊपर आता है। हमारी कौम की तरक्की, हमारे कौम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हमने ये ऐलान किया है, अगर आपको लगता है कि हम ये सियासत के लिए और अपनी सियासी फ़ायदे के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है, तो हम आपको ये बताते हैं कि आने वाले ये जो अधिवेशन है महाराष्ट्र असेंबली का दिसंबर के महीने में ही होने वाला है, उसमें आप बिल लेकर आ जाइएगा मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का। आप मुसलमानों को ये तोहफ़ा दीजिएगा, हम आपको एक तोहफ़ा देंगे कि हम ये ऐलान करेंगे कि हम महाराष्ट्र के अंदर ये महानगर पालिका और नगर पालिकाओं का इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, आपके लिए खुला मैदान छोड़ डालेंगे उसमें। सर, जैसा आपने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर हो सकता है जैसा आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं खुद प्रचार के लिए जाऊँगा, अगर कांग्रेस वाले आघाड़ी सरकार करते कि ठीक है चिबड़ खरोबन दे रहे थे, चलिए हम युति करके लड़ लेते, तो फिर क्या होगा? नहीं, युति का सवाल नहीं है। देखिए, हम उनके साथ जाने का इस वजह से हमारा ये नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी का काम किया है। जिस जमात के मुखिया ने, जिस राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर खड़े होकर सीना चौड़ा करके उन तमाम मुसलमान नेताओं के सामने ये कहा है कि तुम्हारी बाबरी मस्जिद मैंने गिराया हूँ करके, उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे करके। हम सियासत छोड़ देंगे, लेकिन इस तरह की हम घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। सर, आने वाले जो सियासी माहौल है महाराष्ट्र में बहुत गर्माने वाला है, एक मुसलमानों के अवेयरनेस के लिए बेदारी तो पे क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कम से कम सियासत को समझो और अपने अधिकार को समझो? देखिए, हमारा यही कहना है, हमने बहुत हाथ जोड़कर ये आजिज़ी के साथ है तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो या वो भी नेता हो जो अपने आप को बड़ा समझता है कुछ नहीं, उनको भी हमने दावत दिए थे कि आइए आप आके तो हमारे साथ है तो इस मोर्चे में शामिल होइएगा, मुसलमान बनकर आइएगा, मुसलमानों की आवाज़ के लिए लड़िएगा, लेकिन कोई आया नहीं है। दरअसल क्या है, इन्हें इज़्ज़त रास नहीं आती है। हमने इज़्ज़त से बुलाया था, जब इज़्ज़त से नहीं आए हैं तो हमने सोचा है कि चलिए बम्बई जाके इनको उधेड़ा ही जाए करके, तो खूब उधेड़ के आए हैं इनको बम्बई में। इस तरह से आपने क़ादर इम्तियाज़ जलील साहब की बात को सुना, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि जिस पार्टी के खासदार हो, उनके कई आमदार हो, कई नगर सेवक हो, उन्होंने अपनी कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए ये ऐलान किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन लीडरों के मुँह पे सियासी तमाशा है जो अपनी दुकान चमकाते रहे, कई सालों से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहे। सबक सीखिए साहब,
सबक सीखिए, एक बहुत बड़ा सबक दिया है इमाम ने। उम्मीद करते हैं कि आपका ज़मीर जागेगा और आप कुछ करने का प्रयास करेंगे।